हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड TY BCom सेमेस्टर 5 के कॉमर्स का आंसर किया गया है। कॉमर्स सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर किया गया है और आपको कितने पॉइंट्स पे कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे पेपर चेक होगा, पूरा डिटेल मेरे पास आ गया। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट। और आपका एक लास्ट पेपर बचा हुआ है जो कि आपका कुछ लोग का 20 को है, ठीक है, कुछ लोग का 21 का है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो उसकी भी प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू रखो। और जल्दी मैं इसके एक्सपोर्ट मार्केटिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आप लोग वो भी देख लेना। तभी यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन 2 से 5 तक के क्वेश्चन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पर कैसे पेपर चेक होता है, क्या रूल्स होते हैं, पूरा इसके अंदर बताया गया है। जैसे फॉर ऑल कॉन्सेप्ट फॉर द परफेक्ट डेफिनेशन लिखने पे और एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट अवॉर्डेड 1.5 मार्क्स, मतलब आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, 1.5 मार्क्स मिलेगा यदि आपने परफेक्ट कॉन्सेप्ट लिखा है और सही से आपने लिखा है। दूसरा, यदि आपने मॉडरेट एक्सप्लेनेशन लिखा है, मतलब आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और पुअर, एकदम बोलते हैं अनक्लियर एक्सप्लेनेशन है, तो उसके ऊपर आपको 1/2 मार्क्स मिलेगा, मीनिंग ये सब लिखने के ऊपर। दूसरा, यहाँ पर नोट वेयर द डेफिनेशन आस्क 1.5 मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड ओनली इफ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन बाय द ऑथर इज मेंशन। यदि नाम के साथ में आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है तो आपको उस डेफिनेशन के लिए 1.5 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक के कितने भी जो भी क्वेश्चन आपने अटेंड किया सबके लिए सेम रूल है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, और स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, यदि आपको सेमेस्टर 6 के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो रीजनेबल फीस में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस है। इसके लिए आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लेना 9820827674। आप लोग इसके नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ में जुड़े रहने के लिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे हम लोग का कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। और भी जो भी न्यूज अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड आएगा मैं आपको यहाँ पर अपडेट करते रहूँगा। अभी हम लोग आते हैं पॉइंट पे। दूसरा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, फॉर द टेक्स्ट एंड लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपको 6 to 8 रिलेवेंट पॉइंट विद द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स आपको मिलेगा। 4.5 या 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो मतलब आप समझ सकते हो 5 + 1.5 मतलब आपको 7, अराउंड 7 मार्क्स मिल सकता है यदि आपने परफेक्ट एकदम आंसर लिखा है तो। दूसरा, 6 to 8 यदि आपने रिलेवेंट पॉइंट लिखा बट मॉडरेट एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया है, तो आपको 3 to 4 मार्क्स मिलेगा। और आपने एकदम खराब एक्सप्लेनेशन, जिसको बोलते हैं ना अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, आपने अपने मन से कुछ भी ठोक दिया, लिख दिया, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना अपने मन से कुछ भी लिखेंगे फेकम फाक, तो क्या मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए है एडुकेट, यदि नंबर है 4 to 5 रिलेवेंट पॉइंट है और पुअर एक्सप्लेनेशन है तो 2 से 3 मार्क्स मिलेगा। और आपने एकदम बोलते हैं इनएडुकेट लिखा है, एकदम प्रॉपर नहीं लिखा और लेस देन 4 पॉइंट्स आपने लिखा है विथ पुअर एक्सप्लेनेशन से, तो 1 से 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर अपने हिसाब से दे देगा। और आपने एकदम ही बोलते हैं ना कुछ लिखा ही नहीं, एकदम बोलते हैं ना जो समझ में आया उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया, तो भी आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, आपको पेपर 100% अटेंड करना चाहिए, जो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ। यदि पेपर आप 100% अटेंड करोगे तो आपको फेल होने के चांसेस कम रहेगा, क्योंकि कुछ न कुछ मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रहते हैं, मार्क्स शुड बी राउंड अप आफ्टर टोटलिंग द टू सब आंसर ईच क्वेश्चन। जैसे आपको मान लो A और B 2 क्वेश्चन दिया गया था, एक में आपको 5.5 मार्क्स मिल गया, एक में 6 मार्क्स मिल गया, तो 6 प्लस कितना होता है 5, 11.5 होता है, तो आपको राउंड अप होकर 12 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे आपको राउंड अप करना है। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन थे, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट का राइट ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट, सेकंड का आ जाएगा मार्केटिंग रिसर्च, थर्ड का नीच आ जाएगा, फोर्थ का ब्रांड लॉयल्टी आ जाएगा, फिफ्थ का पोजिशनिंग आ जाएगा, 6 का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है राइट आंसर यहाँ पर, 7th का राइट ऑप्शन था डायरेक्ट है, 8 का IMC था, 9th का पर्सनल सेलिंग था, हियर था ग्रीन और लैक ऑफ CRM था। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में
फर्स्ट ट्रू था, सेकेंड ट्रू था, थर्ड ट्रू था, फोर्थ ट्रू था, फिफ्थ ट्रू था। इसके अलावा 6, 7, 8 फॉल्स थे, 9 ट्रू था, 10 फॉल्स था, 11 ट्रू और 12 फॉल्स था। डेफिनेशन में ए डेफिनेशन आपको लिखना था। यदि आपने कोई दूसरा भी डेफिनेशन यदि आपने सही लिखा तो उसका मार्क्स मिलेगा, कोई इशू नहीं। मार्केटिंग इज द ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट द सेटिस्फाई नीड एंड वांट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, यदि आपने लिखा है तो 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। फंक्शन के अंदर आपके जो पॉइंट होने चाहिए वो पॉइंट आपका मार्केटिंग रिसर्च होना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, प्राइसिंग होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टेस्ट मार्केटिंग, ये सब आपके होने चाहिए यहाँ पर। दूसरा जो क्वेश्चन था उसके जो मीनिंग था ये आप लिख सकते हो। कंपोनेंट्स इसके थे इंटरनल रिकॉर्ड, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सब था। और बेनिफिट्स मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मीडिया सिलेक्शन। यदि आपने सी वाले में सब पॉइंट लिखा तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे। प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, कस्टमर लॉयल्टी, फेस कंपटीशन, ठीक है, एक्सपांसन ऑफ बिजनेस, ये सब। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में 15 मार्क्स का था, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो भी था 8 मार्क्स का था, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो प्रोडक्ट का जो भी स्टेज था वो आपको बताना था। द मेन स्टेज था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन, और इसको आपने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किए रहोगे उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाएगा। आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग का जो आपको स्ट्रेटजी पूछा गया था उसके अंदर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंज्यूमर, बेनिफिट, प्राइसिंग, यूज और एप्लीकेशन, प्रोडक्ट प्रोसेस, कंपटीशन, कल्चर, कल्चरल सिंबल, क्वालिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, सोशल इशू, ये सब आपको लिखना था यहाँ पर। प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको सर्वाइवल, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सेल्स ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इमेज डेफिनेशन डिफ्रेंसिएशन, अर्ली कैश रिकवरी, मार्केट एंट्री बैरियर्स, ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सब पॉइंट आपको लिखना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए वाले में कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन क्या क्या रहेगा, तो प्राइसिंग, सोर्सिंग, लोकेशन, मैकिंग, डिलीवरिंग और रिटर्न, ये सब पॉइंट आपको लिखना था। आप प्रमोशन के यहाँ पर तो मीनिंग था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, क्रिएट अवेयरनेस लाना, डेवलपमेंट ब्रांड लॉयल्टी हो गया, ब्रांड इमेज, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपांसन ऑफ मार्केट हो गया, और एजुकेट ऑफ कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ये सब पॉइंट आपने लिखा रहेगा तो ये सब के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यदि आपने ये सब अटेंड किया रहेगा स्टूडेंट तो ये आपका आंसर की है, इस हिसाब से मार्क्स मिलेगा। इकोनॉमिक्स का भी आंसर किया गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच।